हमारे मुआशरे में ख़वातीन घर पे होती हैं एज वाइव्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द होम, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जो हस्बैंड बाहर जाता है वो दुनिया में जाके धक्के खाता है कमाई करने के लिए। वो अपने बॉस के हाथों जलील होता है, कभी कॉलीग्स के हाथों भी जलील होता है, कभी कभार उसको अपनी अना मारनी पड़ती है, कभी उसको अपनी खुदी का गला घोंटना पड़ता है। ये सब कुछ वो कर रहा होता है फॉर हिज फैमिली, बिकॉज दैट्स हिज आइडेंटिटी, दैट ही इज द केयर टेकर ऑफ हिज फैमिली। वो घर उसके लिए एक सेंचुरी होनी चाहिए वेयर ही इज वेलकम्ड, ही हैज रिस्पेक्ट। लेकिन घर भी एक जहन्नम बना होता है, वहां पे भी उसको ताने और जूते ही खाने पड़ते हैं। So those kinds of men become very, very unhappy inside, and then of course their behavior changes towards the wife. तो ये जो emotional manipulation है, इसमें हम औरतें महारत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है, I think ये it is long overdue because this is all about men. आप लोगों को लगता है शायद because I'm a woman, I talk a lot about women's rights, of course, and women empowerment, which is a passion of mine. No doubt, but फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद she's a man hater, which I have never been, by the way. I have worked enough with men and women. I feel the pain of, I've seen the pain of both genders. So आज की video is just for men. It's just about men, and hopefully women that love these men will gain some perspective and hopefully change their behavior. Because मैं आपको, I'm here to tell you that yes, women get abused. But men also get abused and men also get hurt, and very deeply. जो pain का level है, emotional level of pain, it is the same whether it's a woman or a man. लेकिन मर्द hurt different तरीके से होते हैं, और चूंकि हम औरतें हैं हमें इतनी समझ नहीं होती कि हमारे कौन से actions हैं जो मर्दों को actually hurt कर रहे हैं। तो let's talk about that a little bit today, because हम औरतें, हमें अटेंशन चाहिए होती है, हमें मोहब्बत चाहिए होती है, हमें तारीफ चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमें वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। सो वी थिंक द सेम थिंग दैट इफ मेन आर गेटिंग praise, if men are getting my attention, then that holds the same value, which it has some value, not the same as it has for women. लेकिन जो चीज़ मर्दों को हर्ट करती है 100 गुना ज़्यादा औरतों के मुकाबले में, let's talk about that. And that is when you criticize a man on a few critical, very important aspects. यकीन करें, आप अगर एक खंजर लेके उसके दिल में उतारें तो वो तकलीफ जो है, it is the same level. And I encourage the men that watch this video to comment on this, if it's correct or not. आप जब एक मर्द की शनाख्त, उसकी मैस्कुलिनिटी को अंडरमाइन करेंगी, that is the most painful thing for a man. What is his masculinity based on? जो उसकी शनाख्त है as a provider, as the caretaker of the family. उसके ऊपर जब ख़ास तौर पे बीवियां जब क्रिटिसाइज करती हैं कि तुम पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई, तुम्हारे साथ शादी हो गई, तुम प्रोवाइडर अच्छे नहीं हो, ये चीज़ मर्द को एक बहुत डीप लेवल पे जाके हर्ट करती है. It is really truly just like you were killing him in that moment. और वो उस वक्त हर ऐसे कमेंट, हर ऐसे झगड़े, हर ऐसे इंटरेक्शन में जिसमें बीवी अपने खाविंद की मैस्कुलिनिटी को अंडरमाइन करती है, वो एक छोटी सी मौत मरता जाता है. Ultimately, he is like a dead person inside. He's very, very unhappy. So, हम लोग क्या करते हैं, औरतें हम ये करती हैं कि खाविंद को अपनी तरफ से इनकरेज करने के लिए कि देखो वो फलाने ने कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ली है, देखो फलाने ने अपनी बीवी को कितना अच्छा घर बना के दिया, तुमसे क्यों नहीं अभी तक हो सका, तुम इतने सालों से लगे हुए हो, तुमसे क्यों नहीं हो सका. ये चीज़ें they are extremely damaging to your relationship, because when you are making a person die inside every day, every time, guess what is going to happen? He's going to start moving distant, and he's ultimately, the distance is going to be so much कि आपस का वो फासला तय ही नहीं हो सकता. And then of course he's going to go and find happiness somewhere else, where he gets validation, where he gets a little bit of reprieve. सोचें, आप थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें. आमतौर पे हमारे माशरे में ख़वातीन घर पे होती हैं as wives, they are taking care of the home, taking care of the children. जो हस्बैंड बाहर जाता है वो दुनिया में जाके धक्के खाता है कमाई करने के लिए.
वो अपने बॉस के हाथों जलील होता है, कभी कॉलीग्स के हाथों भी जलील होता है, कभी कभार उसको अपनी अना मारनी पड़ती है, कभी उसको अपनी खुदी का गला घोंटना पड़ता है। ये सब कुछ वो कर रहा होता है फॉर हिज फैमिली, बिकॉज दैट्स हिज आइडेंटिटी, दैट ही इज द केयर टेकर ऑफ हिज फैमिली। वो बाहर से धक्के खा के जलील होके जब घर आता है, वो घर उसके लिए एक सेंचुअरी होनी चाहिए, वेयर ही इज वेलकम्ड, ही हैज रिस्पेक्ट। वही चीजें, ताने और जूते उसको घर पे ना खाने पड़े। दैट्स व्हाट ही इज कमिंग टू। लेकिन घर भी एक जहन्नम बना होता है, वहां पे भी उसको ताने और जूते ही खाने पड़ते हैं। So those kinds of men become very, very unhappy inside, and then of course their behavior changes towards the wife. तो ये जो emotional manipulation है, इसमें हम औरतें महारत रखती हैं। ये हमारी नेचुरल स्किल है, अल्लाह ताला ने दी हुई है। बट इसको हम जब नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं, it is very damaging for the men. Now mothers do it and wives do it. औरतें अपने, चूंकि इसकी बैकग्राउंड भी ये है कि हमें औरतों को चूंकि फुली डिपेंडेंट कर दिया गया है मर्दों के ऊपर, तो हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी मेल फिगर हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, हम उसको फिर इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। बेटों को शुरू से ही माँ इमोशनली मैनिपुलेट करके ही रेज करती है, क्योंकि माँ और बेटे का बॉन्ड डिफरेंट होता है और वो उस मैनिपुलेशन से कभी निकल नहीं पाता। अब बाद में जब बीवी इक्वेशन में शामिल होती है, वो भी इमोशनल मैनिपुलेशन की माहिर होती है। तो दोनों के ड्रामों के दरमियान, और मैं इसको ड्रामा ही कहूंगी क्योंकि ये मोस्टली ड्रामा होता है, कि I want to win against my mother-in-law और the mother-in-law is thinking I want to win against my daughter-in-law। आपस में उन दोनों का झगड़ा होता है, तख्ता मश्क खामिन बना होता है और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि इसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो, और जाहिर है वो दोनों को खुश नहीं रख सकता, तो फिर दोनों ही कंप्लेन कर रही होती हैं, यू आर नॉट अ गुड सन, यू आर नॉट अ गुड फादर। सो वो वही वाली बात है, डैम्ड इफ आई डू, डैम्ड इफ आई डोंट। किसी तरीके से वो जीत नहीं सकता, अंदर ही अंदर ही स्टार्ट्स टू फील लाइक अ फेलियर। व्हेन ही फील्स लाइक अ फेलियर, then guess what is going to happen? He will be a failure, and then he will do the things that will not be of, that we don't desire. They are not highly desirable things that he will do, whether it is affairs, whether it is becoming very careless, जो भी है। मर्द को अगर आपने अपने उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना है, उसका बड़ा आसान तरीका है, appreciate him for the things that he does, try to ignore the things that are not very desirable. Obviously I'm talking about people that are generally good. मैं वो वाली बात नहीं करी, लोगों के एतराज आने शुरू हो जाते हैं, what if he's cheating on me, what if he's doing this। अगर चीट कर भी रहा है तो थोड़ी देर बैठ के सोचें कि कहीं आपके बिहेवियर ने तो नहीं उसको उस चीज की तरफ माइल किया। I know feminists start screaming about this stuff कि you are you're not making the man responsible for his actions। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, आप एक झंडे तले खड़े होकर नारे बुलंद करते रहें, that's a different story। If that's what you want to do, you don't need to listen to my videos, because मैं वो बात करती हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में देखी है। प्रैक्टिकल बात के ऊपर लोगों के बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई हो सकते हैं, मैं वो बात करती हूँ। मैं आइडियलिस्टिक किताबी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई फील